श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कलयुग किसी न किसी तरह विघ्न डालते हैं, और देवता सब तो अधिक डालते हैं। देवता सब कहीं अगर सत्संग में नींद आने लगे, गप प्रारंभ हो गया, सत्संग को छोड़ करके मन को इधर उधर दौड़ा रहे हैं, तो समझिए इसमें जो है भगवान इंद्र अपना कुछ चाल चल रहे हैं। भगवान इंद्र से भयभीत हो जाते हैं कि ये लोग सत्संग करेंगे, और सत्संग अगर मांग लेंगे कि इंद्रलोक चाहिए, तो भगवान उनको मांग में इंद्रलोके दे देंगे। तो क्या करते हैं, किसी न किसी तरह प्रवेश करके किसी को सत्संग सुनने के लिए नहीं देते। वही प्रवेश कर गया मोबाइल में। श्री सद्गुरु मोबाइल को शांत होना चाहिए, अब पूरा हल्ला कर रहे हैं। श्री सद्गुरु इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमानंद महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे। सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, महासुख के भागी होंगे। महासुख है, उसमें हिस्सा मिलेगा। श्री सदगुरु इसके लिए परमानंद महाराज पुनः कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। और नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। यह भी सुन रहे थे, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान शिव कहते, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। धन घरी सोय जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। अभी हम लोग सत्संग बैठे हुए, 1983 की बात है, हम लोग साप्ताहिक सत्संग करे थे। साप्ताहिक सत्संग हम लोग शनिवार को करते थे, और हमारे क्षेत्र में उदा किशुनगंज जो है, वहां प्रत्येक दिन सत्संग होता था, और साप्ताहिक सत्संग के रूप में। सोमवार अलग होगा, मंगलवार अलग, मतलब सब अपना अपना ले लिए थे कि हमारे यहां साप्ताहिक सत्संग चलेगा। और शनिवार का सत्संग हम लोग को मिला था। गृहपति के यहां गए सत्संग करने के लिए, और जैसे सब हम लोग, जैसे प्रारंभ के सब संतन की बड़ी बलिहारी, जिनके यहां सत्संग करते थे, उनका नाम था गमेंद्र बाबू। अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, बरामदे पर बैठे हुए थे। उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र। जैसे धीरेन्द्र निकलता तो हम उनको देखने लगे, फिर वो कुछ नहीं बोलते,
बीच बीच में हम उनको देख रहे हैं तो धारा प्रवाह आंसू बह रही, आंसू बह रही। स्तुति किए, स्तुति करने के बाद ध्यान किए, रामायण जी का पाठ हुआ। बंदो गुरुपद पदुम पड़ाएगा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरी, यही पाठ हुआ। शांति संदेश का पाठ हुआ और जिनको जो प्रवचन करना था प्रवचन किए। भजमन सतगुरु की आरती किए। आरती करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आंख खोल करके इधर उधर जो है, लेकिन आरती जब करते हैं तो श्री सदगुरु महाराज की जय, आंख को बंद कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, और तब आंख को खोलते हैं। जैसे कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, आंख बंद किए, उसके बाद खोले। वो गोविंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, आंसू बहाते हुए आए और क्या कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो न, गुरु महाराज हे रास्ता कहलो, हाथ में लाठी छरी रहे, हाथ में छरी रहे और लाठी के ना के गायर के खड़ा करके सबके देखे रहे, सबके देखे रहे। और गुरु महाराज ले सत्संग में बैठियो टालने कहलो, श्री सतगुरु बैठियो टालने कहलो, और धारा प्रवासु बाहर है। हम कहलिए धीरेन्द्र गुरु महाराज के बैठल कौन, तकर बाद हमार आवाज मुंह के बंद भए गेलै। ओकर बाद भेले कि उठ के जाके कहबो कि गुरु महाराज हैया खड़ा छ, दीवार में जे सटल है सट गेलिए। श्री सदगुरु बहुत प्रयास कली, मुंह के आवाजो बंद भए गेलै, दीवार में सटल छियै आ पूरा प्रयास करे छी, लेकिन दीवार से सटले तो हटले नहीं। जब आरती भेले श्री सदगुरु महाराज की जय कहे छी, तब दीवार से हटलिए, आंख बंद के लिए गुरु महाराज कन्हे गेली, धारा प्रवासो बहाने लगे। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। श्री सदगुरु गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा। मतलब जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं, और सदगुरु महाराज सत्संग में उपस्थित होते थे, सब भक्त को देखते थे। जो ऐसे बहुत बड़े भागशाली भक्त थे उनको दर्शन देते थे। एक जगह हम लोग सत्संग कर रहे थे, श्री सदगुरु प्रातःकालीन सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में गुरु महाराज का संस्मरण सुनाने लगे, और उस सत्संग में एक भक्त थे जिनका नाम था कुलो चौधरी। गुरु महाराज का संस्मरण सुना रहे हैं, वो उठ गए, ऐसे हाथ करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखे होंगे, ऐसे करते हैं और ऐसे हाथ उठाते हुए कहते हैं ऐसे। और कुछ देर के बाद कहते हैं, देखो गुरु महाराज सामना में खड़ा छे, लाठी लेके। श्री सदगुरु और क्या कहते, गौछी सत्संग मंदिर में गुरु महाराज की तस्वीर छे, उनका हाथ में टेढ़का लाठी छे, वह लाठी लेकर गुरु महाराज खड़ा प्रकट खड़ा भए गए, सबके देखे छ। देखो वो देखे, श्री सदगुरु कौन देखे, भाग्यशाली देखे, भाग्यशाली। ध्यान के द्वारा भी भाग्यशाली देखते हैं श्री सदगुरु, चलते फिरते भाग्यशाली को दर्शन होता है। फिर सत्संग मंदिर में एक बार सत्संग करने के लिए जा रहे थे। एक फलोत का युवक था जो मेरे गांव में पढ़ाते थे। वो पूछने लगे कि धीरेन्द्र बाबा गुरु महाराज का हम नहीं देखने रही, कहन रहे गुरु महाराज क्या नहीं देखने रही, कहन रहे तुमको, उनको हम बताने लगे। गुरु महाराज ऐसे रंग रूप के थे, ऐसे थे, सब बताए, हाथ बड़ा बड़ा, कान बड़ा था,
लीलार जो है चमकता रहता था। जाड़े के समय में लाल मोजा पहनते थे, बैठते तो हाथ नीचे चलाता था, ठेंगना से नीचे हाथ ऐसे। कभी कभी गुरुदेव का पांव फूल जाता था। यह बताते ही मंदिर प्रवेश किए। अब मंदिर जब प्रवेश किए, मंदिर प्रवेश करने के बाद गुरुदेव को हम लोग प्रणाम किए, मंच पर तस्वीर को प्रणाम करते, बैठ करके स्तुति किए। स्तुति करने के बाद रामायण जी का पाठ किए और तब महर्षि में ही का दिनचर्या उपदेश जो पूज्यपाद भगीरथ वाले लिखे हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय जो है पढ़ करके सुनाने लगे। और उनको सुना रहे हैं, सो वो क्या कहते हैं, हे देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो श्री सदगुरु, हे देखियो कुर्सी पर बैठल छे, पांव हेते छे, पांव फूलल छे, हे देखियो, हे देखियो। वो देखे, हम देखे, कौन देखे? वो कभी दर्शन नहीं किए थे, कभी दर्शन नहीं किए थे, और गुरुदेव उनको साक्षात रूप से प्रकट होकर के दर्शन देते। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। अब गुरु सम कोई नहीं दूजा जीव, जो जीवों को उधारा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। आप लोग जानते होंगे 1961 ईस्वी में कुरुसेला में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, गुरुदेव का पदार्पण हुआ था। बहुत भक्त सब बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे, और गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था। चारों तरफ बादल लग गया, बादल लगा, जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। उस दृश्य को बादल में लगा हुआ तो देख करके तमाम भक्त घबरा गए। वर्षा होगी, पत्थर गिरेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। गुरुदेव तमाम भक्तों के मन की बात को जान गए। अब बगल में बैठ करके एक सफेद वाल था, सफेद वाल गोरा जैसा था, सफेद वस्त्र भी पहने हुए थे, एकटक गुरुदेव को देख रहे थे। पर महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उस भीड़ को संभालिए, उधर संभालिए। वो उठ करके खड़े हो गए, निकल गए, पंडाल से निकले। जो जोरों की आंधी आने वाली थी, वर्षा होने वाली थी, तूफान होने आने वाला था, पत्थर गिरने वाला था। पंडाल के बाहर वर्षा में पत्थर भी गिरा, जोरों की आंधी भी आई, लेकिन पंडाल में हवा नहीं घुसा। श्री सदगुरु तो परमाराज महाराज ने कहा, देखिए हमारी रक्षा, हम लोगों का रक्षा संत करते हैं। अभी हनुमान जी बैठे हुए थे, जो तूफान आने वाला था, हनुमान जी ने तूफान को रोक दिया। इसका मतलब है कि हनुमान जी भी सत्संग में आते थे। श्री सदगुरु आते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जब कबीर साहब का बुलावा आया, जो पार्षद आते हैं उनको ले जाने के लिए, तो संत कबीर साहब कहते हैं, जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वहां सत्संग होता है? पार्षद ने कहा, नहीं, वहां सत्संग नहीं होता, वहां तो भक्त को भगवान का दर्शन होता है। तो संत कबीर ने कहा, हम ऐसे लोग को जाना नहीं चाहते जहां सत्संग होता ही नहीं है। श्री सदगुरु, लेकिन जो ऐसे शुभकर्मी है तो जाना तो पड़ेगा। श्री सदगुरु, नहीं जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु, भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, कहां जाने लगे? अपने धाम को, बैकुंठ लोक को जाने लगे। तो सब कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तमाम कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो हम भी चलेंगे।
सुग्रीव कहे हम भी चलेंगे, नल नील कहते हम भी चलेंगे, जामवंत कहते हम भी जाएंगे, आदि आदि जो है सब कहते प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान श्री राम हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम को देखते हैं। सब तो कह रहे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तैयार है, तत्पर है, और तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। तुम भी तो मेरे संग बैकुंठ लोक को चलो। तो हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके कहते प्रभु, जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह मुझे देखता है, मैं उन भक्त को देखता हूं। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है, वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूं। उसमें हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु क्षमा करें, हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग दीजिए, हम सत्संग चाहते हैं। अरे सतगुरु, हमको सत्संग चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो और मेरा गुणगान धर्म का प्रचार करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। तो हनुमान जी अभी भी सत्संग में आते हैं, देवर्षि नारद अभी भी सत्संग में आते हैं, अंगिरा ऋषि अभी भी सत्संग में आते हैं। आप लोग सब जानते होंगे, सच्ची घटना है। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता कुटी गोरखपुर में है, वो सत्संग करते जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, और एक पुस्तक निकाल करके पढ़ रहे थे, उसमें था देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग था। उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद का प्रसंग शुरू करते, उनके मन में हो गया है संतों का पदार्पण होता है, जीवन मुक्त महापुरुष का भी पदार्पण सत्संग होता है। अगर उनका दर्शन होता, श्री सद्गुरु उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। मन में हुआ, हम लोग भी मन में कुछ न कुछ चाहना करते हैं कि दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। ये चाहना किए, सत्संग समाप्त हुआ, रात में गए सोए। जब रात में सो गए, ध्यान करते ही सो गए, और स्वप्न में क्या देख रहे हैं? उनके सामने देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आए स्वप्न में। श्री सद्गुरु, स्वप्न में देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आए। जैसे आए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार उनको स्वप्न में प्रणाम किए। श्री सद्गुरु स्वप्न में प्रणाम करते हैं। स्वप्न में जैसे प्रणाम करते हैं तो उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं, कल जो आप मतलब शाम में जो सत्संग कर रहे थे, अपराह्न कालीन का सत्संग था, उसमें हम आए थे, हम दोनों थे, देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि, हम दोनों थे उसमें। आप जो सोच रहे थे कि देवर्षि नारद का दर्शन होता, अंगिरा ऋषि का दर्शन होता, हम सत्संग में थे, हम भी सुन रहे थे, आपके मन में हुआ था। श्री सद्गुरु, इसलिए हम कल दिन के 3 बजे इस आश्रम में गीता कुटीर में हम प्रवेश करेंगे, हम लोग आएंगे, दोनों आएंगे। स्वप्न था, स्वप्न टूटा, स्वप्न टूटने के बाद अब उनके अंदर में एक ऐसा मतलब प्रेम जगा। देवर्षि नारद ने हमको दर्शन दे दिया, अंगिरा ऋषि भी दर्शन दे दिए। लेकिन 3 बजे कहे हैं कि 3 बजे आएंगे, तो क्या कि गीता कुटीर को गाय के गोबर से निब्बाए, और निब्बा करके
2 बजे 3 कुर्सी रखे, 3 कुर्सी। 3 कुर्सी जब रखते हैं और एक कुर्सी पर अपने बैठ गए और पूर्व दिशा को ओर देख रहे हैं, जो प्रवेश द्वार था उधर देख रहे हैं। जब दिन में का पक्का 3 बज गया तो देखते हैं 2 महापुरुष का पदार्पण प्रवेश करते हैं। किस वस्त्र में? सफेद वस्त्र में। सफेद वस्त्र में जैसे वो प्रवेश किए, उठ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़ लिए। उसी समय हनुमान प्रसाद पोद्दार के पाद दोनों आए। हनुमान प्रसाद पोद्दार उनको बैठाए और तब प्रणाम करते हैं। वार्तालाप चल रहे, गप कर रहे हैं। गप से हुआ ये देवर्षि नारद हैं और अंगिरा ऋषि, गप से हो गया। हो रहा कि मैं देवर्षि नारद, ये अंगिरा ऋषि हैं। तो पुनः कहते, ऐसे हाथ जोड़ते कहते हैं, आप तो सन्यास वेश में हैं, आप तो सन्यास वेश धारण करते हैं, कहीं भी देखता हूं तो सन्यास वेश में देखता हूं। अंगिरा ऋषि भी सन्यास वेश में रहते हैं, लेकिन इनमें से कौन देवर्षि नारद है, कौन अंगिरा ऋषि हैं? अगर अपने रूप में आ जाते तो हमको दर्शन हो जाता है। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो गए, हाथ में बीना है। श्री सद्गुरु पहचानने में कोई विलंब नहीं, ये देवर्षि नारद हो, अंगिरा ऋषि। दर्शन करते हैं, जाकी रही भावना जैसी अप्रभु मूर्ति देखें तिन तैसी। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, जापान की रहने वाली एक बहन अभी भी है। श्री सद्गुरु युक्ति को फ्यूजता, गुरुदेव उनको स्वप्न में दर्शन दिए, स्वप्न में दर्शन दिए। कुप्पा घाट भी आई, कहीं यहां सत्संग है, वहां आकर गुरुदेव से भजन भेज लिए और युक्ति बताए। जब ध्यान करने के लिए वो बहन बैठ गए तो 8 घंटे तक बैठ गए। श्री सद्गुरु और गुरुदेव ने उनको भरपूर कर दिए, उनको भरपूर कर दिए। गुरुदेव ने कहा, फ्यूजता जी आप तो बहुत विलंब कर दिए, आपसे बहुत काम करवाना है। क्या देखा, कैसा है, सब कुछ बताए। जो अंतर साधना किए अभी सुन रहे थे। और वो एक गुप्त मत सवै कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। आंख बंद करते हैं, सब कुछ गुरुदेव उनको भरपूर कर दिए, सब कुछ दे दिए। देने के लिए कुछ बाकी नहीं रखे, सब कुछ दे दिए। और गुरुदेव ने कहा था, फ्यूजता जी आप जब कभी भी याद करेंगी मैं वहां मौजूद रहूंगा, मैं वहां प्रकट होऊंगा। बराबर गुरुदेव का वहां पदार्पण, स्वप्न में दर्शन फ्यूजता जी करते थे। यह इधर कई वर्ष हो गया, डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश चिट्ठी लिखते हैं, फ्यूजता बहन कुप्पा घाट जो गुरु तीर्थ है, यहां आना चाहिए, कम से कम साल में एक बार आना चाहिए। यहां आना चाहे, गुरु तीर्थ है। युको को फ्यूजता वहां से चिट्ठी लिखती है, भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश आप सही कह रहे हैं कि आना चाहिए, गुरु तीर्थ है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय गुरुदेव को स्मरण करती हूं। गुरुदेव छरी लेकर के टहलते रहते हैं, अभी भी टहलते रहते हैं, झलक होता है, प्रकट होकर के टहलते रहते हैं। करो तो क्या करो? तो गुरुदेव ने जैसा कहा, आप जब कभी भी याद करेंगे मैं वहां मौजूद रहूंगा। वहां अभी भी गुरुदेव प्रकट होकर के उनको दर्शन देते हैं। आप लोग जानते होंगे युको को फ्यूजता एक बार ध्यान करने के लिए कमरा एक रूम बनाना चाहते थे। ये ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? तो गुरुदेव उस समय शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं थे, अरे सूक्ष्म में तो पूरे ब्रह्मांड अभी भी हैं। श्री सद्गुरु, सद्गुरु की कभी मृत्यु नहीं होती। श्री सद्गुरु मन में विचार के मिस्त्री सबको बुलाए, और जैसे ही बुलाए ध्यान करने के लिए कमरा बनाया जाएगा, तो एकाएक मन में उनके मन में हो गई
कि गुरुदेव जब रहते उनके एरोप्लेन से वहां से भारत से यहां लाते, अल्लाह करके उनसे आग्रह करते, हुजूर सत्संग मतलब ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? तो गुरुदेव उस समय बता देते कि इसी जगह होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब तो गुरुदेव शरीर में रहे नहीं, अब पूछूंगी तो किन से, आग्रह करूंगी तो किन से। उसी समय एक छड़ी लेकर के टहलते हुए साधु के रूप में सदगुरु महाराज का पदार्पण होता। सदगुरु प्रकट हो गए, लेकिन युक्तियों को खोजता उनको पहचान नहीं पाए। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ मां कौशल्या पहचान पाई, दर्शन दिए, और फिर माया का चला कि भूल गए ये तो कि पुत्र हैं श्री सदगुरु। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण वो दृश्य को यशोदा मां को दिखलाए, देखते हैं कि साक्षात ही परमात्मा है। मां कौशल्या देख रहे हैं कि ये तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। प्रभु अपना माया समेटते हैं, मां का जो प्रेम मिलना चाहिए, नहीं, मां का जो लार प्यार होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। माया को समेटते हैं, कहते तो राम है, वो तो कृष्ण है श्री सदगुरु। उसी तरह गुरु महाराज अपने माया को समेटते हुए ऐसा पट्टी लगा दिए, युगों को भी उसका पहचान ही नहीं पाए। और गुरुदेव आए छड़ी को बजाते हुए, ऐसे लाठी को बजाते हुए कहते हैं, फ्यूस्ता जी आप क्या सोच रही हैं? ध्यान भजन करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? इसी जगह बनाए, इसी जगह, मतलब छड़ी को बजार दिए। उनके मन में गुरुदेव ने आया, कोई साधु तो आए, इसी जगह बनाना चाहिए। वहां काम प्रारंभ किए। कुछ देर के बाद जब वह माया हटा पट्टी, तो बाबा को तो हम बैठने के लिए भी नहीं कहे, बाबा को बैठने के लिए भी नहीं के, कहीं ढूंढे कहीं नहीं मिला। कौन था? सामर्थ्यवान सदगुरु प्रकट होकर के कहे, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा। एक उदा किशनगंज में एक पकरिया बस्ती है जहां गुरुदेव का पदार्पण हुआ था। उस समय हम 5 क्लास में पढ़ रहे थे, 75-76 की बात है। उस समय गुरुदेव का दर्शन हमको हुआ था श्री सदगुरु। और उसी गांव में गुरुदेव का बराबर पदार्पण होता था। गुरुदेव का जब पदार्पण हुआ, जहां सत्संग का व्यवस्था किया गया था, वहां पहुंचे, वहां गए, वहां के बाद चले गए बगीचा, चले गए बगीचा, जहां निवास दिए वहां गए। अब सीधे चले गए बगीचा, चले गए। अब बगीचा जब चले गए तो एक खेर का गाछ था, खेर का गाछ को पकड़ करके गुरुदेव जो है रोने लगे। तमाम ग्रामीण सब गए, हुजूर यहां आ गए, आपका व्यवस्था तो वहां, आप रो क्यों रहे? परमाराज सद महाराज कहते हैं, इस वृक्ष को नहीं काटना, ये वृक्ष को नहीं काटना। खैर का वृक्ष था। जानते हो कौन है? कहा हुजूर हम तो नहीं जानते हैं, ये सौखी दास और बनवारी दास है। श्री सदगुरु जो सत्संगी थे, श्री सदगुरु, ये सौखी दास बनवारी दास हुजूर, ये तो बहुत पहुंचे हुए सत्संगी थे। कहा गुरुदेव का देखिए, इनके मन में था खैर का वृक्ष लगाना चाहिए, लेकिन जीवित अवस्था में नहीं लगा पाए। श्री सदगुरु जब शरीर छूटा तो दोनों का सारा है उसी वृक्ष में, उसी जगह सारा पर खैर का गाछ उगा है। एक सौखी दास, वृक्ष एक के है, डाल 2 है, एक सौखी दास एक बनवारी दास है। इसको नहीं काटिएगा, अपने आप सूख जाएगा, और इसको बेचना भी नहीं। गाछ अभी तक मौजूद है। श्री सदगुरु सूख गया लेकिन गाछ मौजूद है, और इसके बाद पुनः इनको श्रीमान के घर में जन्म लेगा।
इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने मन को कहां रखना चाहिए? सुरत राखो जहां कृपा निधाना, परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है। भक्त को अपना जो मन को कहां ठहराना चाहिए? दोनों दृष्टि को अपने भुवों के बीच में टिकाना, दृष्टि को भुवों के बीच में टिका करके रखना चाहिए। जैसे अपने मन को, अपनी दृष्टि को भुवों के बीच में टिका करके रखते हैं, मन को भुवों के बीच में टिका करके रखते हैं, तो वहां जो है मन को पहले भगाया जाता है। जैसे ध्यान करेंगे, बैठेंगे ध्यान में, अंधकार का दर्शन होता है तुरंत? श्री सद्गुरु नहीं होता है। अंधकार का दर्शन भी हो गया तो समझिए काम बनने लग गया। क्योंकि घटतम प्रकाश व शब्द पट तरह जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहे। तो जैसे हम लोग ध्यान बैठे, देखिए बैठ करके परीक्षा लीजिए, लेते होंगे श्री सद्गुरु सब परीक्षा लेते, बैठे चला गया मन का, मनिहारी बाजार घूम रहा है न। सत्संग भवन घूमते तो बहुत अच्छा होता। श्री सद्गुरु सत्संग भवन मन नहीं घूर रहा है बाजार, घूर रहा खेत खलियान, कटिहार गया, लेकिन सत्संग मंदिर में मन नहीं गया। अगर मन गया तो समझिए बेड़ा पार होने वाला है। श्री सद्गुरु जिसको अंधकार आंख बंद करते अंधकार का दर्शन होता है, समझिए उसका काम बनने लग जाता है। अंधकार के बाद किसका दर्शन होगा? प्रकाश का दर्शन होगा। अब प्रकाश के बाद शब्द का श्रवण कर, शब्द को सुनेंगे और शब्द के द्वारा कहां चले जाएंगे? शब्द की डगर पर चढ़े हुए कदोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? तो परमसंत बाबा देवी साहब कहते हैं, जब भक्त नाम का सुमरन करते रहते हैं, मन जो है, मन को वहां से मन को भगाया जाता है, धकियाया जाता है। जो धकियाने के बाद, भगाने के बाद भी जो मन वहां से नहीं हटता, वहां से विचलित नहीं होता, तो परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते। परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं तो परमात्मा क्या भेज देते हैं? सोना देते हैं कि चांदी के हीरा जवाहरात? परमात्मा सबसे पहले ज्योति का दर्शन कराते, ज्योति प्रकाश का दर्शन कराते हैं। और शब्द को भी, मतलब परमात्मा का दोनों हाथ क्या है? ज्योति और शब्द है। जो ज्योति को पकड़ा, शब्द को पकड़ा, वो परमात्मा के हाथ में चला गया। तो परमसंत बाबा देवी साहब कहते हैं, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, तब उनको प्रकाश का दर्शन होता है। अब प्रकाश का दर्शन जो कर लिए, शब्द के सहारे वो मोक्ष धाम को चला जाता है, उसका काम पूर्ण हो जाता है। इसलिए परमानंद महाराज कहते हैं, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बड़े रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा ना काल। आप लोग जानते होंगे तुकाराम जी महाराज, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज, उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। तुकाराम जी महाराज को पता था कि अमुक दिन वैकुंठ लोक से विमान आएगा मुझको ले जाने के लिए। तमाम भक्तों को कहते हैं, अमुक दिन अमुक समय में वैकुंठ लोक से विमान आएगा, आप लोग मेरे संग चलिए। उस समय सब हां भर दिए, श्री सद्गुरु सब हां भर दे कि हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। वो दिन आया, जब विमान आया, तमाम भक्तों के पास गए तुकाराम जी महाराज कि विमान आकर के लगा हुआ, आप लोग चलिए। जैसे कहते चलिए तो कहते कहां? कहा वैकुंठ लोक। कोई कहते हैं मेरा फसल तो खेते में लगा हुआ है, बैंक में, मतलब बच्चा को नौकरी कराना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, खेती करना, ये तमाम सब अपना दुखड़ा सुनाने लगे। तुकाराम जी कहते यहां का काम तो होगा, अरे वहां जो जाने के बाद पूरे हो जाएगा, चलिए।
सब कहते हम लोग नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु उसी समय उनकी एक शिष्या थी, तुकाराम जी को प्रणाम करते हैं, कहे गुरुदेव मैं आपके साथ बैकुंठ लोक चलना चाहती हूँ। तुकाराम जी महाराज कहते बैठ जाओ। तब देखे कि और कोई जाने के लिए तैयार नहीं, एक शिष्या ही है, अब बहुत बड़ा विमान है, तो अपने पत्नी से कहते तुम मेरे संग चलो बैकुंठ लोक। पत्नी कहते चलो तुम, तो पत्नी क्या कहने लगी, देखिए हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, अब बच्चा भी मेरा बहुत कमजोर हो गया, बच्चा देखिए कितना कमजोर हो गया, खूब दूध खाऊंगी, अब बच्चे को भी पिलाऊंगी, आपको जाना है तो जाइए, हमें नहीं जाना है। श्री सदगुरु चलेगी दूध औटने के लिए, दूध, अरे बैकुंठ लोग जाते तो दूध की कोई आवश्यकता थी, हैं? सचखंड परमात्मा के धाम चले जाते, किसी चीज की कमी होती, का आपको जाना है तो जाइए, गए दूध औटने के लिए। अब सब कह रहे हैं अब समय है, तुकाराम जी महाराज को जल्दी से आओ, का आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, दूध औट रही है। विमान समय खुलने का समय निर्धारित था, जैसे विमान उड़ता है तो कहते हैं जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय 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 कर रहे हैं। तो विमान धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, विमान धीरे धीरे ऊपर जब गया तो बहुत दूर चला गया। तुकाराम जी महाराज की पत्नी उधर से दूध औंट करके आई, देखते हैं विमान दूर चला गया, स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। श्री सदगुरु हाथ मलते रह गए। इसी तरह संसार के संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों पछताना नहीं पड़े, भगवान श्री राम की माने सुन दे तो सो परत दुख पावे, असिर धुनि धुनि पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, पछताना नहीं पड़े, इसलिए शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। अब कहां दूध औंट रहे, किस जोनी में पड़ी हुई है, कोई ठिकाना है, क्योंकि वो पति का सम्मान भी नहीं करते। परमानंद शिवराज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो ईश्वर के तुल्य हैं, जो इसलिए अपने सास ससुर पति की सेवा करेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेंगे, ये लोग परलोक मंगलमय होगा, उनकी अच्छी गति होगी, वो मोक्ष धाम का अधिकारी होंगे। लेकिन इसमें हम लोग चुक जाते हैं। श्री सदगुरु भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति का मतलब सेवा, किनकी सेवा करनी चाहिए, अपना दे रहे। श्री सदगुरु यहां नहीं, आप लोग नहीं सोचिएगा, श्री सदगुरु अपना लिलवा डुबा करके दूध दे रहे न, श्री सुंदर सुंदर चाय पी रहे हैं, और ससुर सब यहां नहीं, आप लोग नहीं समझिएगा, उधर कहीं होता है, उधर का बात रखता हूं इधर। श्री सदगुरु पति ससुर टुकुर टुकुर ताक रहे, अपने खा रहे हैं, बेटा सेवा भी नहीं कर रहे हैं, बहुत देखता हूं, 4 लड़का है, मां को समय पर भोजन नहीं देते हैं। सच्ची घटना है, मधेपुरा के एक प्रोफेसर बिंदश्री बाबू अभी भी हैं। प्रोफेसर बिंदश्री बाबू के पास एक सज्जन आए, और जैसे सज्जन आए तो प्रोफेसर बिंदश्री बाबू अपने पत्नी से कहते हैं कि फलाना बाबू को रामदेव बाबा का जो दिव्य पेय है उसी का चाय बना के दे दीजिए, रामदेव बाबा का दिव्य पेय। पत्नी उठ गई बनाने के लिए, वो सज्जन क्या कहते, सर कथी ले आदत लगावे छे, श्री सदगुरु आदत। प्रोफेसर बिंदश्री बाबू कहते, साहब आपको भी 40,000 रुपया पेंशन मिलता है ना? हाँ मिले कुछ। दोनों लड़का है, दोनों लड़का नौकरी करते हैं, आपकी पतोह भी नौकरी करते हैं, और कहते हैं कि सर कथी ला आदत लगावे छिए, आपको किस चीज की कमी है? क्या कहते, सर की कहब, पेंशन जब उठे छे तो पहले लड़का वहां मौजूद भए छे, ओठा है छे, देखियो कते छौ, जे ले छे वह रखे छे, ओ नहीं दे छे। रास्ता में दोसर बेटा कहलक पैसा की भेलो, कहलक ओ ला लेलक, तो कटु शब्द के प्रहार कर दे छे सर, कभी उ बेटा ला ले छे, कभी उ बेटा ला ले छे। और हमर बेटा पुतोह जे छे ने घर में चाय जब बना के पिए छे
हम टुकुर टुकुर ताके छी लेकिन वो नहीं दे छी। ऐसे इस धरती पर माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलू मानव जकरा माय नहीं छे, मां के दूध से बढ़कर के कोई मिठाई भी नहीं, रस कदम कच्चा पक्का छेना कोई नहीं है। अगर मां के आंख से आंसू बह गया सुख का आंसू, पिता के आंख से अगर सुख का आंसू बह गया और उनके मुख से अगर निकल गया, जा रे बेटा तुमको कभी दुख नहीं होगा, हमेशा सुख ही सुख भोगोगे, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। अगर इस तरह का आशीर्वाद उस माँ पिता से मिल गया, उस पुत्र को, उस पतोह को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं बहुत जगह सुनने को मिलता, देखता माँ पंचे हे हो हमरा खायल नहीं दे छे। श्री सदगुरु अपन सब जब बैठते हैं तो लड़का बेटा क्या कहते हैं, ओ एकरा कमी छे, एकरा तो इतने पैसा छे, एकरा कमी छे। लड़का पूछते मिले छे माय के कि जमीनो दिल, कहते नहीं जमीन दे 2 कट्ठा बांस दिलिए, और वो बांस जब बेचते हैं तो सब बेटा पहले छीन लेते हैं। श्री सदगुरु तो माँ को क्या मिला, और एकरा कमी छे 60 वर्षा ही नहीं मिल रही। अब कितना मिलता है 60 वर्षा? श्री सदगुरु पूरे जमीन का फसल का मालिक आप हैं। श्री सदगुरु तरह तरह से कमा करके आप रखते हैं। अगर माँ को 200-400 रुपया हो गया तो माँ को कमी नहीं है, आपको पूरा है तो आपको कमी हो गया। श्री सदगुरु अरे माँ के पास फूटी कौड़ी भी अगर है तो माँ को कमी नहीं है। माँ के लिए तो वही, पुत्र के लिए वही आशीर्वाद है। श्री सदगुरु पुत्र के लिए वही दुआ, वही आशीर्वाद है। माय के कमी छे तो वो है ना बोखल फूले। श्री सदगुरु जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। जीवित अवस्था माता पिता का सेवा नहीं करते, और जो सच्चा ढंग से सत्संग करेंगे, सत्संग जो सुनेंगे वही सेवा भी करेंगे। श्री सदगुरु नहीं भी सत्संग कर रहे तो सेवा कर रहे हैं, और जब वो सेवा कर रहे हैं तो समझिए वो अभी सत्संग हो रहा है। श्री सदगुरु श्रवण कुमार कैसा सेवा किए, नहीं किए? माता पिता का सेवा कीजिए। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को। पुंडलिक बहुत सदाचारी लड़का था, और जब शादी हुई तो पत्नी बहुत सुंदरी। श्री सदगुरु पत्नी बहुत सुंदरी, पत्नी घर आई, पुंडलिक क्या कहते हैं अपने पत्नी से, अब आपको कोई काम नहीं करना है। कोई काम तो किराते में तो आए थे। श्री सदगुरु कोई काम करना नहीं है, घर का सब काम मैं करूंगा। उठे क्या किए, पुंडलिक झाड़ू लगाए, घर में झाड़ू लगाए, पत्नी को बैठा देते हैं, झाड़ू लगाए, उसके बाद बर्तन मांजे, चौका बर्तन किए, भोजन बनाए। अब भोजन बना करके सबसे पहले किनको दिए? पत्नी को दिए। अब पुंडलिक की मां देख रही है ये तो बहू को बिगाड़ दिया। श्री सदगुरु बहू को बिगाड़ दिया। अब मां बोल चाल के भाषा में माय छे, मैं तो बोलबे न करते। श्री सदगुरु पुंडलिक के पिता से कहते, पुंडलिक जो है बहू को तो बिगाड़ दिया है। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए। पुंडलिक जब आए तो उनकी पत्नी को देखिए, मेरा सुख जो है आपकी मां को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। श्री सदगुरु उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसी समय कानून का ऐसा हुआ, ऐसा माथा बिगड़ गया। श्री सदगुरु मां के बारे में तरह तरह का कान भर दिया अपने पति को। पति इस बात को बर्दाश्त नहीं कि पिताजी को धक्का मार करके घर से बाहर कर दी, मां को धक्का मार करके बाहर कर दी, और मां बिलख बिलख करके पुंडलिक पुकार रहे हैं। कहा नहीं जाओ, सब सामान फेंक दिए। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु सब सामान फेंक दिए, और माता पिता निकल गए। निकलते ही कई वर्षों तक एक मंदिर में जाकर के रहे। पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई तो पुंडलिक की पत्नी कह, देखिए अब तो सब काम आप ही करते हैं,
और जब बच्चा का जन्म होगा तो उसका भी तो देख रेख करने वाला होना चाहिए। पुंडलिक कहते इसके लिए आप चिंता मत करो, हम तो हैं। कहा इधर आप करेंगे तो उधर जो झाड़ू बहारू का सब मैं कर लूंगा, नहीं तो किसी व्यक्ति किसी को रख लूंगा, रखते हैं ना, रख लूंगा। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए और को रखिएगा न, रुपया भी लेगा, श्री सदगुरु खाएगा भी, अब वस्त्र भी लेगा, वस्त्र भी लेगा। अब मां को खोजिए, जो बचा खुचा मां वही खा लेगी, अब मेरा वस्त्र जो वही मां पहन लेगी, रुपया तो नहीं लगेगा। पुंडलिक कहते हाँ यह जो है यह तो सही बात कहा तुम, ये अब खोजने के लिए जाते, गट्ठर बांधे और गट्ठर बांध करके चलने लगे। किसी कोई मेरे मां को देखे हैं, पिता को देखे हैं। होते होते बहुत दूर निकले, ऐसे जगह पर पहुंचे तो कुछ आदमी इधर से उधर से इधर जा रहे हैं, काफी भीड़ है। पुंडलिक को वहां ठहर गए, ठहर करके देखते हैं कुछ आदमी इधर से उधर कर रहे, तो कहते यहां क्या हो रहा है? कुछ भक्त कहते यहां सत्संग हो रहा है, कुक्कुट ऋषि का प्रवचन हो रहा है। पुंडलिक कभी सत्संग तो किए नहीं थे, उनके मन हुआ हो न हो मेरी मां यहां होगी। जैसे उनमें प्रवेश करते हैं देखते 3 दिव्य सुंदरी मां, जो बहुत सुंदरी मां है। कुक्कुट ऋषि के सामने हाथ में फूल का माला है, कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पुंडलिक जब देखते हैं इतनी दिव्य सुंदरी मां को कभी नहीं देखे थे। पुंडलिक के मन में हुआ इन मां का चरण स्पर्श करना चाहिए, इन मां को प्रणाम करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ते हैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, वह मां पीछे हट गई और डांट कर कहती पापी, माता पिता को तो कभी प्रणाम नहीं किया, माता पिता को कभी भोजन नहीं दिया, माता पिता को कभी पानी नहीं दिया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया। तेरा हाथ अपवित्र है, तेरा तन अपवित्र है, तेरा मन अपवित्र है, और इस हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके वह पाप मुझ पर चढ़ना चाहता। पापी हट, यहां से भाग, पापी भाग। पुंडलिक पीछे हटते हैं और हाथ जोड़ करके कहते मां सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया है, और मेरे घर में घटना जो घट रहा था उसके बारे में आपको जानकारी हो गई। आप कौन है मां, अपना परिचय दे। वह मां बोलने लगी पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? अरे अभागा मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? चल हट। पुंडलिक पीछे हट करके रोते कहते मां सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को धक्का मार मार करके बाहर कर दिया, उसी माता पिता को ढूंढने के लाया हूं। वह मां कह लिया अब काम कराने के लिए मां को खोज रही है, पिता को खोज रही है। पापी सब मन के बात को बता रही है। जब बिलख बिलख करके पुंडलिक रोने लगे, मां अपना परिचय दो, मां आप कौन है? तब वह मां बोलने लगी मैं साक्षात गंगा हूं, वो गोदावरी है, वो यमुना है। पुंडलिक कहते मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती है? उसी समय मां गंगा ने कहा मैं आज तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते, मैं आज तो क्या आई। उसी समय पुंडलिक कहते मां मेरा उद्धार कैसे, मेरा उद्धार कैसे होगा? बिलख बिलख करके जब रो रहे हैं तो मां गंगा कहने लगी देखो जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहे उस जगह तुम आ गए, उस जगह तुम आए हो। अरे अपने पुंडलिक अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो, ना भजन भेद लो। जो सुन रहे थे करण आधार सदगुरु दे नावा भजन भेद लेकर के, और अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो, और अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, उस माता पिता का भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, और जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह जाएगा,
उस दिन तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, धन्य धन्य हो जाएगा। उसी समय पुंडलिक भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर कुकुर ऋषि के चरण में रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, मैं माता पिता को बहुत कष्ट दिया, मेरा माता पिता बिलक कहां है नहीं है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। उस समय कुकुर ऋषि कहते, पुंडलिक करे तो अभी भी भाग्यशाली है श्री सदगुरु, लेकिन करो तब। तुमने नाम दान लिया है, अब तुम्हारे अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता भरपूर सेवा करो। अरे पुंडलिक, जब मेरे माता पिता थे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब तक जीवित रहे उसी माता पिता का आशीर्वाद है आज मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो भी अपने माता पिता का भरपूर सेवा कर, अगर जीवन में सुख चाहता तब। भजन भेद लेकर के जब वहां गए, अब तो हृदय परिवर्तन हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। मां मां मां, पिताजी पिताजी कहते जब मंदिर पहुंचते हैं, मां कहती है मेरा पुंडलिक, मेरा पुंडलिक। उनके पिताजी कहते हैं, इनका नाम ले रहे कई वर्ष हो गया अभी तक नहीं आया, अब उसका नाम मत ले। मां कहती है, देखिए मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन अवश्य मेरा पुंडलिक आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। जैसे पुंडलिक शब्द पुंडलिक सुनते हैं, ये तो मेरी मां है। मां तो जर्जर हो गई थी। मां जो सुंदर रूप था उस मां, भोजन का भाव में वह मां रोते बिलखते, मां सुंदरता को खो बैठी थी पुत्र के याद में। जैसे कहते हैं पुंडलिक, उसी समय मां, जैसे मां कहती पुंडलिक दौड़ पड़े और पुंडलिक माता के चरणों में लिपट करके रोने लगे, पिता के चरण में लिपट करके रोने लगे, अपने आंसू से माता पिता के चरणों को धो डाले। और उसी समय पुंडलिक कहते, मां मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो मां, अब आप यहां से चलो। उसी समय माता पिता उनके घर पर नहीं लाए। उसी समय पुंडलिक विचार की सेवा करना है, कब शरीर में आत्मा है, कब है नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी समय सेवारत हो गए। कैसा सेवा? मां को क्या चाहिए, माता पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले थे बरका भाग। पुंडलिक उसी समय माता पिता की सेवा में लग गए। स्नान कराए, स्नान करा करके भोजन अपने हाथ से बनाए। अब भोजन बना करके माता पिता को खिलाते। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते हैं, अग्नि का सेवन कराते हैं, गर्मी के समय में पंखा झेलते हैं। और माता पिता जब खाते हैं तो माता पिता जब सोते हैं, पुंडलिक नाम का सुमरन कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, अपने माता पिता को चरण को सहला रहे हैं। सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी अपने माथा को, जैसे हम लोग तकिया रखते हैं, वो अपने माथा को माता पिता के चरणों में सटा करके ऐसे सो जाते थे। और क्या करते थे? मंत्र जप करते थे। मंत्र, जिस मंत्र के लिए परमारास महाराज ने कहा, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाप भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। और पुंडलिक के जीवन में ऐसा बन गया और वह मां का, माता पिता का भरपूर सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। ये कोई आकर के गप में लग जाते हैं, सेवा करते तो कोई बाधा कर देते हैं। तो क्या करते थे पुंडलिक? किवाड़ को बंद करके सेवा शुरू कर दिए। कबहू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो बाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता
नहीं है, सेवा कर रहे हैं किवाड़ बंद करके। एक दिन भगवान विट्ठल आए। भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं। श्री सद्गुरु भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ। ऐसे किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को जब खटखटाते हैं तो उधर से पुंडलिक कहते हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? इधर से कहते हैं, हम भगवान विट्ठल हैं। कोई विट्ठल कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई कन्हैया कहते हैं, मतलब मेरा बहुत नाम है। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कई नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन मुझे कोई वृष कृष्ण कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई विट्ठल कहते हैं, मैं कृष्ण हूं। पुंडलिक कहते, कहां आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते, पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज इसलिए आए कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। पुंडलिक कहते, जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं तभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तो आपके पास, जब भरपूर सेवा करूंगा, भरपूर सेवा करके मैं आपके पास आऊंगा। तो भगवान कृष्ण कहते, तब तक मैं क्या करूं? श्री सद्गुरु, तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक यह भी नहीं कहते कि बैठिए। श्री सद्गुरु यह भी नहीं कहे। भगवान का तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं और ईंट फेंकते हुए कहते, इस ईंट पर आप एक पांव पर खड़े, पैर पर खड़े रहिए। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज माता पिता के प्रेम में पढ़ करके पुंडलिक भगवान का परीक्षा लेते हैं। आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं। जब मां का पिता का सेवा करके निकले तो देखते हैं भगवान कृष्ण खड़े हैं। किवाड़ खोलते हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं। पुंडलिक दौड़ पड़े, चरण में लिपट गए और भगवान कृष्ण को हृदय से लगाते हुए कहते, पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक कहते, आपका दर्शन हो गया, हमारी कोई चाहना कोई कामना नहीं। भगवान कृष्ण कहते, फिर भी तो मांगो। पुंडलिक कहते, जब देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना है। माता पिता का भरपूर सेवा करो और जब सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन मुझे यही हो। भगवान कृष्ण कहते, तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा, तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते, जहां भी रहना पड़े, जब सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, यही वरदान, यही दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते, पुंडलिक तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते, जहां भी रहिए, निकलूंगा तो यही दर्शन आपका हो। कहते, यही रहूंगा। पुंडलिक जब सेवा करके निकलते थे तो भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े रहते थे, ईंट पर खड़े रहते थे और इतने सेवारत हो गए, भगवान हमेशा दर्शन। आज भी पंढरपुर में कुकुरसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है और भगवान पाषाण पर आज भी खड़े हैं। दोनों भगवान दोनों भक्त को देखते हैं, दोनों भक्त भगवान अपने इष्ट का दर्शन करते हैं और पुंडलिक मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक समारा। सो परत दुख पावे सिर धुनी, धुनी पछता, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दीन दुखी कहते, बेटी भी गरीब होती है, माता पिता जब उस अवस्था में चले जाते वो भी गरीब होते। श्री सद्गुरु, लेकिन उस श्रद्धा से प्रेम से अगर सेवा कर लेंगे, साक्षात मां ब्रह्मा है। श्री सद्गुरु, मां ने जन्म दिया, साक्षात मां ब्रह्मा, मां साक्षात विष्णु पिताजी हैं जो भरण पोषण करते हैं बिना मांगे। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता के नाम से जो जमीन है, कोई बाबू मांगेंगे देंगे,
दादियों तो सब मनिहारी के 2 कट्ठा जमीन। बाबा तंग करते रहेंगे, भागशाली तो दे देंगे, सब भागशाली, अभाव है तो कहां से देंगे श्री सदगुरु। लेकिन कहेंगे 4 बेटा छे और 2 कट्ठा देवे तक हिट नहीं देते श्री सदगुरु। ऐसे माता पिता देवता है, बिना मांगे किनका है, बिना मांगे ककर देते। हमरो देते कुछ की बाबा का देते है, ककरो देते है बिना मांगल, केकर वो बेटा के पुतो कहते, पोता कहते, पोता पर बहुत आसक्ति रहे चले छे। बिना ऐसे देवी देवता है, बिना मांगे सब उसका है। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। परमारास महाराज ने कहा, इमली गाछ के नीचे तपस्या करने वाले राजा का जैसे काम बना, हम लोगों का भी काम बनेगा। उतना तपस्या हम लोग को नहीं करना पड़ेगा श्री सदगुरु। परमारास सदगुरु महाराज ने एक बार चर्चा की, बहुत भक्त थे, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हमको बाबा देवी साहब जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिले। गुरुदेव इस बात को चर्चा कर रहे हैं, तमाम भक्त बैठे हुए, तो क्या कहते हैं, हुजूर हम लोग भी आपसे कम नहीं है। गुरुदेव कहते, सो कैसे, तो आपको तो सदगुरु को खोजने में कहां से कहां, यहां से बिहार से उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, कहां कहां गए, तब आपको मिला है। कितना आपको कष्ट, आपकी सिर्फ लंगोटी बची है श्री सदगुरु ने, श्री सदगुरु लंगोटी बची, आपकी इतनी फजियत हुई है, आपको इतना ठोकर मिला है, संसार के लोगों ने आपको ठोकर दिया है, आप बहुत कष्ट को झेले, तब आपको ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए। हम लोग तो बिना, हम लोग इतने बड़े भाग्यशाली हैं, बिना कष्ट का आपके जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया। तो गुरुदेव कहते, सो बात तो सत्य कहते श्री सदगुरु। गुरुदेव अपने आप को हमेशा छिपाए रखे, हम लोगों का भी काम बनेगा श्री सदगुरु। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। संत महात्मा लोग कहते, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। सत्संग भिखारी भक्त के झोले में, गरीब के झोले में रखा हुआ। भवन गमा की बात आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, अधिक नहीं बढ़ना है, लेकिन गुरुदेव ने ऐसे व्यक्ति को सत्संग का समय दिया, उस सत्संग के लिए बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार सब उस दिन के लिए सत्संग संत से भी वह पैरवी करते थे, आदि आदि पैरवी करते थे, हुजूर इनको दिया जा, उनको दिया जा। गुरुदेव ने कहा, अमुक दिन का सत्संग का समय मैं दूंगा। मैं एक गरीब व्यक्ति को बुला करके सत्संग का समय दिए, आप कराओ। कहा, हम तो बहुत गरीब हैं। गुरुदेव ने कहा, भीख मांग कर भी करा लो। ऐसे घर में सत्संग दे थे। गुरुदेव का पदार्पण होने वाला है, पंडाल बनकर के तैयार है, उस घर में बच्चे की मृत्यु हो गई थी। आप लोग जानते हैं कि बाबा की बात है सदगुरु। गांव के लोगों ने कहा, सत्संग आपको धारता नहीं, अभी भी वापस कर दो श्री सदगुरु। गृहपति ने कहा, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरे, मेरा सत्संग नहीं था। बच्चे को घर से बाहर भी नहीं कर पाए, घर में के दोग में रखा गया। गुरुदेव का पदार्पण होता, प्रहलकालीन सत्संग होना था, उनके सेवा में लग गए। पूरे गांव के लोग आ गए, जो विरोधी थी वो भी आए, और मंच पर गुरुदेव गए। जब गुरुदेव प्रवचन करने लगे, गृहपति सुन रहे थे, धारा प्रवाह से बहा रहे थे श्री सदगुरु। अंतर्यामी सदगुरु सब जान रहे हैं, और गुरुदेव कहते, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता, समय क्यों ले लेता है। वो समय लिए थे, गुरुदेव अपने मन से दिए थे। श्री सदगुरु सत्संग का समय ले लेता है, खर्चा के डर से अभी रोता है, वो कुछ नहीं बोल रहे। फिर गुरुदेव कहते, लगता है ऐसा रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है, अब इस बांध को कोई रोक पाएंगे। आंसू तो बहा ही रहा था, उठ करके खड़े हो गए। कहते, हाँ मेरा बेटा मर गया। एक भक्त थे, उनसे पूछते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ हुजूर, एक लड़का है, डेथ कर गया। बच्चा कहाँ छे यो? तो हुजूर घर में छे। गुरुदेव उठे, एक फूल लिए, मैं भी एक फूल चढ़ाता हूं। जैसे गुरुदेव आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेक लेते, हुजूर नहीं जाइयो, वहां छुआए जेबे।
गुरुदेव कहते जब बच्चा जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वहां जाने के बाद छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता। जिस तरह सुभद्रा अभिमन्यु के मरने पर रो रहे थे, श्री सद्गुरु उसी समय उसी तरह बिलख बिलख करके मां रो रहे। गुरुदेव एक फूल देते हैं और कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियाने तो दौड़ पड़े, बच्चे को उठाते बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाते दूध पीने लगता है। श्री सद्गुरु सबने कहा श्री सद्गुरु, जो सत्संगी थे सबने कहा श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो विरोधी थे, अनभेदी थे, जो सत्संगी नहीं थे, वो कहते हैं मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। वो तमाम गुरुदेव के शिष्य बन गए। गुरुदेव ने उनका नामकरण किए, उनका नामकरण किए रामकुंड। रामकुंड बड़े हुए तो लोग उनको रामकुंड मंडल के नाम से जानने लगे। और कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष तक। जौ गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित है। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्धंपत की बात है। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। संत गरीबदास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। संत सदगुरु महर्षि में ही के रूप में गुरुदेव तो थे ही। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ब्राह्मणी गए, अपने इकलौता पुत्र को लेके गए। जब ब्राह्मण धम्पद की चर्चा है, श्री सदगुरु ब्राह्मण जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो आनंद कहते भंते, इनके माता पिता आपको प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दिए, या ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद में इसे क्या आशीर्वाद दो, यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही माता पिता रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। इकलौता पुत्र है, देखिए ब्राह्मण बन के माता पिता बिलख बिलख करके रोए। भगवान बुद्ध ने कहा देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा 7 दिन। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक लगा, 7 दिन तक सत्संग कराओ और त्रिपिटक ग्रंथ का भी पाठ होगा। घेरा बनाएगा, घेरे के अंदर में वह ब्राह्मण कुमार आगे में बैठकर 7 दिन तक सत्संग श्रवण किया। 7वां दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। जैसे कहते दीर्घ जीवी भव, आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग कराया और सत्संग का सर्वसत्तम जो श्रवण किया और आपको प्रणाम किया, तो आप लोगों को आशीर्वाद दिया दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। इस सत्संग की महत्ता है। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु ही, हमारे सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। गुरुदेव ने कहा मेरा कलयुग में 6 अवतार हुआ श्री सदगुरु, और 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त करके वह ब्राह्मण कुमार भजन भेद लेकर मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। तो हम लोग आज का जो सत्संग कर रहे हैं सृष्टि कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर, सृष्टि सदगुरु महा से प्रार्थना है सृष्टि कुमारी के लिए जो सत्संग हो रहा है, आप तो सामर्थ्यवान सदगुरु, आप तो सब कुछ देने वाले। श्री सदगुरु रामचरितमानस माया मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपम। आज ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो पुनः सदगुरु महा से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु
ऐसे बच्ची का देख रेख करेंगे और तमाम भक्त तो आपका है श्री सदगुरु, ये तमाम भक्तों का भी देख रेख करेंगे। परमाराष्ट्र महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुरो सुरो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गहे उतर पार हो, सुख मन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसेज गेल, नैना से ढारे परे नोर हो, पिलहो आहो हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक सार हो, और के गौना बहुरी ने ओना फेरू न मोरू से अवतार हो। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा सबका काम एक न एक दिन बनेगा, तो हम लोग उस तरह से भावना, उस श्रद्धा से उस सदगुरु का प्रार्थना करें, उस परमात्मा को माने। जिस तरह धर्म साहब क्या कहते, धर्मदास जी महाराज क्या कहते, साहेब चितबो हमरी और साहेब चितबो हमरी ओर, हम चितबे तुम चितबो नाहे, तुम्हरो हृदय कठोर, और उनको तो और भरोसो हमें भरोसो तोर, सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर, धर्मदास बिनवे कर जोड़ी, साहेब कबीर बंदी छोर, साहेब चितबो अमरी और। तो थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। और वो एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य पाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमें तो बेसी बोल गेलिए, जे भी गलती भेल